गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए भाई, हमारा चैप्टर चल रहा है लाभ हानि, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा एडवांस मैथ देख के चल रहे थे। देखिए, जैसे मैंने एडवांस मैथ में चार टाइप आपको क्लियर करा दिए थे। क्या क्या मैंने करा दिया था? x प्लस 1/x बराबर तुम्हें दिया, मान लो कुछ भी, मान लो 4 दिया है। मैंने x² प्लस 1/x², ये आपको क्लियर करा दिया है। मैंने दिया था x माइनस 1/x बराबर भी 4 दिया है, और मैं यहाँ पूछा था x² प्लस 1/x²। ठीक है, ये मैंने क्लियर करा दिया है। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा चौथा, क्योंकि 4 करा चुकी हूँ मैं। और x प्लस 1/x, ये 4 नंबर टाइप है, मान लो इसके बराबर 4 दिया है, तो यहाँ तुमसे x माइनस 1/x बराबर पूछ रहा था, ये मैं क्लियर करा चुकी हूँ। और ये तीसरा हो गया। चौथा था x माइनस 1/x बराबर दिया है, और तुमसे x प्लस 1/x बराबर पूछ रहा है। ये भाई पूरी डिटेल मैंने इससे पहले की जो 2 वीडियो है वहाँ पे करा चुकी हूँ। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ करेंगे क्या। देखिए सवाल नंबर टाइप 5 जो है ये है कि x प्लस 1/x बराबर 4 दिया है और x² माइनस 1/x² पूछ रहा है। देखिए अभी जो वो मैंने कराया था वो यहाँ पे प्लस होता था, लेकिन ये अलग है। तो इसके लिए एक चीज़ याद रखेंगे, तुम्हें पता होगा a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा। ठीक है, बच्चे अधिकतर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने तो प्लस वाला पढ़ा, ये माइनस वाला कहाँ से आ गया, सवाल गलत दे दिया। नहीं, यहाँ देखिए, अब यहाँ देखो, इसकी जगह क्या रखूँ x, तो x², इसकी जगह क्या रखो, माइनस 1/x² बराबर ऐसे रखो, तो एक बार जुड़ेगा यानी कि x प्लस 1/x। ठीक है, ऐसे एक बार घटेगा x माइनस 1/x। और ये इससे पहले जो मैंने 2 टाइप अभी कराए हैं, सही है, उनकी ज़रूरत यहाँ पड़नी थी, इसलिए मैंने आपको ये वाला कराया। अच्छा ठीक है, अब इसकी जगह तुम क्या यूज करोगे, एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा, यानी कि x प्लस 1/x, और अगला क्या होगा, x माइनस 1/x। ठीक है, अब यहाँ देखो, x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा है, 4 गुणा, मान किसका नहीं है, इसका। तो इसका मान निकालना बताया है मैंने तुम्हें, क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, जो संख्या दी होगी उसका वर्ग करेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस कितना करेंगे, 4, 4 का वर्ग 16, 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। और 12 को कैसे तोड़ना बताया था, 12 के ऐसे टुकड़े जिसका क्या निकलता हो, वर्गमूल, यानी कि 4 तिया 12, और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि कितना आ गया, 2√3, गुणा कराओ, 4 दूनी 8, 8√3। सही है, आई होप सभी को समझ में आया हो। इसके जैसा मैं एक सवाल देती हूँ, घर से करके देखना, ठीक है। और भाई ये नोट कर लेना, यहाँ संख्या दे देती हूँ मैं आपको 7। ठीक है, इसको करने की जिम्मेवारी आपकी है, घर से करना और मुझे इसका आंसर बता देना। ठीक है, सीधा चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर चल रहा था हमारा लाभ हानि। देखिए जो सवाल नंबर 103 है वो कराने के लिए छूट गया था, सही है। तो देखिए सवाल नंबर 103 देखेंगे, कह रहा है एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेच दिया, तो 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कुल कितने संतरे बेचने होंगे। देखिए जो हम जिस तरीके से कर रहे थे, इसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, क्योंकि जैसा उसने कहा 34 रुपये में कितने, 8, ये फिक्स नहीं है संख्या। जैसे कि देखो ठेले पे आवाज लगाता है 34 के 8, 34 के 8, 34 के 8, इस तरीके से लगाता है ना, तो ये संख्या बिल्कुल भी फिक्स बिल्कुल भी है नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बता रहा है कि 34 के 8 की दर से बेच रहा है, तो टोटल ये है नहीं संख्या। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, और 57 रुपये में कितने हैं भैया, 57 में 12 की दर से बेच रहा है। तो देखिए ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, ये जो है संख्या, ये तो संख्या है या नहीं, इनका एलसीएम लो, वो टोटल कहलाएगी। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 24। आई बात समझ में, इससे कितनी बार कट रहा है, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, यहाँ जो भी आया। अब देखो ये सीपी था, ये खरीद रहा था ना, तो तुम्हें पता है ये सीपी होगा, और ये यहाँ पे जो आएगा वो एसपी आएगा। अब देखो कैसे करेंगे, ये 3 बार कटा, तो 34 तिया कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे 102। इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये, इसकी यहाँ गुणा कराओ, 57 दूनी कितना हो गया, 114। ठीक, खरीदी 112 की, बेच दी 114 की, कितने रुपए का लाभ हो गया उसको, 12 रुपए का लाभ हो गया, नहीं हो गया, ध्यान रखेंगे ये क्या है, प्रॉफिट। अब टोटल वस्तु कितनी थी, टोटल लाभ हुआ कितने वस्तु पे भैया, ये टोटल वस्तु है, ठीक है, ये क्या है टोटल।
तो ये 12 रुपये का लाभ हुआ मुझे कितनी वस्तुओं पर, 24 पर। लेकिन वो मुझसे कितनी वस्तुओं का रेट, मतलब कितने का लाभ लेना चाह रहा है, 45 रुपये का लाभ। ठीक है, तो तुम्हें पता है 12 दूनी 24 और 45 दूनी 90, यानी कि मैं 90 वस्तु बेचूंगी जब जाके मुझे कितने का लाभ होगा भैया, 45 रुपये का लाभ होगा। ठीक है भाई, ये सबसे बेस्ट तरीका है सवाल को करने का। तो इस सवाल को, कोई सा भी सवाल दिया हो ऐसा, इन्हें इसी तरीके से निपटाया करो। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 114, ये मैंने कल करने के लिए दिया था, है ना, लेकिन इसका मुझे किसी का रिप्लाई नहीं आया है और ये सवाल थोड़ा अलग भी था, तो इसलिए मैं इस सवाल को करा देती हूँ। सवाल नंबर पढ़ेंगे 114। ये कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। देखो बात समझो, मान लो तुम दुकान पे कितने रुपए लेके गए, 10 रुपये। मान लो पहले कोई चीज़ 5 रुपये किलो मिलती थी, तुम 10 रुपये में 2 किलो लाते थे। ठीक है, तो तुम तो भैया अपने उसी बजट से जाओगे या नहीं जाओगे? अब यहाँ जाके ऐसी कम पैसे ले जाके मुंह थोड़ी ताकोगे दुकान वाले का। अब क्या हुआ, वस्तु हो गई 4 रुपये किलो, यानी कि 8 रुपये की 2 किलो। अब ऐसा थोड़ी करोगे कि जो बचे वो अपने जेब में रख लोगे, वस्तु ही तो लाओगे खरीद के। तो यानी कि 2 रुपये की कितनी मिल जाएगी, आधा किलो। यानी कि अब जो वस्तु है वो 2 यहाँ मिल रही थी 2 किलो, अब लेकिन अब 10 रुपये लेके जा रहे हो तो वस्तु मिल रही 2.5 किलो। बात समझ में आई? कहने का मतलब यही है कि तुम 10 रुपये लेके गए और कितनी अधिक ले आए, आधा किलो फालतू ले आए। तो यहाँ पे वही चीज़, मतलब जितने सवाल मैंने अभी तक ऐसे कराए हैं उनमें यही कहा गया था कि इतने रुपए लेके गया और इतने ग्राम अधिक ले आया, या इतने अगर इतना बढ़ गया तो इतने ग्राम कम लेके आया, ये चीज़ तो चलेगी। तो देखो यहाँ सवाल को करेंगे कैसे, एक बार बताओ, वो कितने रुपए लेके गया है, 1 रुपया। ठीक है, और उसमें कितने ग्राम गेहूं अधिक खरीद लाया, 50 ग्राम। बात समझो, क्यों खरीद लाया, क्योंकि जो है क्या चीज़ था ये, हाँ गेहूं। क्यों खरीद लाया, क्योंकि जो है उसमें कमी कितने की हो गई, रेट में 10% की। अच्छा 1 रुपया था पहले, अब इसमें 10% की, तो एक काम करो इसके ना पैसे बना लो। 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे। ठीक है, इसमें कितने की कमी हो गई, 10% की, यानी कि 10/100। कुल मिला के कमी कितने की हो गई, 10 पैसे की। ठीक है, 10 पैसे की कमी हो गई, यानी कि 10 पैसे में वो कितनी खरीद के लाया है, 50 ग्राम। बात समझ में आई? ठीक है, मतलब पहले क्या होता था, 1 रुपये में कुछ और लाता था खरीद के, लेकिन अब क्या हुआ, उसके रेट में कमी हो गई 10% की। मैं तो 100 पैसे लेके गया वो, अब जब 100 पैसों में 10% की कमी, यानी कि 10 पैसे की कमी हो गई, इसी की वजह से तो वो 10 ग्राम अधिक खरीद लाया, यानी कि 10 पैसे में कितनी खरीद के लाया है वो, 50 ग्राम। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है, आगे पढ़ो सवाल, ये कह रहा उस कमी से पहले, मतलब अगर ये कमी ना हुई होती, उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना खरीद सकता था। तो ये 10 पैसे हैं, इसका 1 रुपया बनाऊंगी तो मैं इधर 10 से गुणा कराऊंगी, नहीं कराऊंगी, क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपया, तो इधर भी गुणा किससे करा दूंगी, 10 से। यानी कि मैं कह सकती हूँ अब 1 रुपये में, 1 रुपया कह दीजिए या 100 पैसे कह दीजिए, 1 रुपये में कितनी खरीद रहा है वो, 500 ग्राम। ठीक है, 1 रुपये में कितना खरीद रहा है अब इस टाइम, 500 ग्राम। लेकिन वो ये कह रहा है कि जब कमी नहीं हुई थी तब कितनी खरीद रहा था, ये तो कहना चाह रहा है। अच्छा, जो अधिक लेके आया है वो, तो वो उसमें से घटा दो, कितनी अधिक लाया, 50 ग्राम, तो कितनी बची, 450 ग्राम। यानी कि उस टाइम पे कितनी खरीद पा रहा था वो 1 रुपये में, 450 ग्राम। तुम्हें पता है 50 ग्राम कितने रुपए की खरीद पा रहा है, 10 पैसे की। क्यों खरीद पा रहा है, क्योंकि रेट में हो गई कमी। सही है, तो जितने की कमी हुई, यानी कि जितनी अधिक लाया वो खरीद के, उस वाले मूल्य में से, उसमें से उसका वैल्यू घटा दो, तो पहले वाली मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। इसलिए मुझे लगता है किसी का इसका आंसर नहीं आया होगा, क्योंकि सवाल का तरीका अलग हो गया। अभी तक मुझसे रेट पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी उसने मुझसे पूछ ली है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 15 पढ़ेंगे। 15 में कह रहा है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर श्रीभद्र 350 रुपये में 5 kg चीनी ज़्यादा खरीद लाता है। अच्छा, 5 kg चीनी जो है वो कितने रुपए में ज़्यादा खरीद लाया, वो लेके कितने गया था, 320 रुपये, यानी कि 1 kg कितने के लाया होगा, 320/5 की। ठीक है, बाई बात समझ में? अब आगे पढ़ो। देखो मैंने यहाँ से बताया था नया रेट निकलता है, अब यहाँ से क्या है, रेट निकल रहा था, वहाँ पे मुझसे क्वांटिटी पूछ ली थी, इसलिए मैं इस सवालों को करा दे रही हूँ 2 एक सवाल, बाकी तुम खुद कर लेना। अब यहाँ देखो, ये क्या है, कितने की कमी हुई थी, 20%, तो कितना, 20/100। 0 से 0 काटोगे, अब नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 32 दूनी 64 और बचे बटे 5। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछी मूल कीमत,
देखिए मूल कीमत वो होती है जो पहले होती है, वो होती है मूल कीमत। तो देखिए मैं इसको सोल्व नहीं करा रही हूँ, क्यों? क्योंकि इसने कहा 20% की कमी हो जाने पर, तो यानी कि ये रेट कब का है? जब 20% की कमी हो गई थी, यानी कि ये वैल्यू है 80% की, यानी कि 64/5। ठीक है, मुझसे पूछा मूल कीमत कितनी होती है? अपने आप में 100%। भाई अगर ये किसी को समझ में नहीं आया, इससे पहले कि मैंने बहुत सारे सवाल करा चुके हैं, तो कितना हो गया? 8 अट्ठे 64। और तुम्हें पता है जिसका मान निकालते हैं वो कहाँ जाता है? गुणा में। तो 8/5 और गुणा कितना हो गया? 10। यहाँ काटोगे 2 बार, 8 दूनी 16, यानी कि पहले उसका जो रेट था वो कितने रुपए था? 16 रुपए। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 16 पढ़ेंगे। ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 770 रुपये में 1 किलो चीनी ज़्यादा लेके आता है, तो मूल कीमत पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 केजी ला रहा है, 1 केजी ज़्यादा लेके आया है, कितने रुपए में? यानी कि 270 में। तो यानी कि इसके बटे में 1 ही लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन ये लेके कब आया है? जब उसमें 10% की कमी हो गई, तो यानी कि 10 बटा कितना लगाओगे? 100, यानी कि 0 से 0 कट गया, यानी कि जो नया रेट है वो कितना निकलेगा? 27। ठीक है, लेकिन उसे चाहिए मूल कीमत। देखिए मूल कीमत होती है पुरानी वाली। तो देखिए ये कब का रेट है? जब उसमें 10% की कमी हो गई, यानी कि ये है 90% का मान, कितना है? 27। उसे चाहिए मूल कीमत। मूल होती है अपने आप में 100%। तो 0 से 0 कट गया, 9 दिया 27, गुणा कराओगे कितना मिलेगा? 30। यानी कि पहले उसका रेट कितना था भैया? 30 का रेट था। ठीक है, और अब कितना है? 27। देखिए अब ऐसे मैं काफ़ी सारे सवाल करा चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें तुम्हें कोई दिक्कत होगी। और भाई इन्हें अच्छे से इन पर प्रैक्टिस करना, एग्जाम वालों की जान है सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, जो सवाल नंबर 117 और सवाल नंबर 118 है, ये इनको जो है मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो ये आप लोग कर लेना, क्योंकि सेम सवाल हैं। ठीक है, क्योंकि तुम प्रैक्टिस करोगे तभी तो थोड़ा कुछ और तुम्हें लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि आप हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोनों सवाल आप लोग कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जो सवाल नंबर 119 है, यहाँ से एक नया टाइप शुरू हो जाता है। ये कहता है कि लाभ हानि परसेंट जो है वो क्रय मूल्य की संख्या के बराबर होता है। तो इन सवालों को कैसे करेंगे? देखिए सवाल नंबर पहले 119 पढ़ेंगे। कह रहा है एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का परसेंट संख्या के लागत मूल्य के बराबर हो तो लागत मूल्य क्या होगा? देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जब भी ऐसा सवाल हो भाई पहचान बना लो इसकी। अगर क्या हो रहा है मुझे? लाभ। ठीक है, तो अगर मुझे हो रहा है लाभ तो फैक्टर करूंगी 10 के अंतर पर। फैक्टर, ठीक है, जो फैक्टर होंगे वो किस पे होंगे? 10 के अंतर पर। अभी तुम्हारी समझ में आ जाएंगे क्या मैं लिख रही हूं। क्या पे करेंगे? 10 के अंतर पर। अगर हानि हो रही होगी 10 के अंतर पर, मतलब ये है, जैसे मैं एक संख्या ले लेती हूं मैं यहां पर, जैसा क्या है मेरे पास 18 144 है। 10 के अंतर का मतलब ये है, अगर मुझे हो रहा है लाभ, यहाँ समझना एक बार, इसे समझो। अगर मुझे यहाँ पे लाभ हो रहा है तो इसके ऐसे फैक्टर कि घटा के 10 आ जाए, तो कैसे क्या होगा? 18 अट्ठे 144। बताओ घटा के कितना आ गया? 10। सही है, ये वाला जो 10 अंतर आता है ना, तो जो छोटी संख्या होती है उसके पीछे उससे गुणा करा दो, तो कितना हो जाता है? आंसर इतना हो जाता है। अगर हो रही मुझे क्या? हानि। ठीक है, अगर मुझे क्या हो रही है? हानि। तो हानि में क्या कराना है कि जो फैक्टर है ना, जैसे कि मैं एक संख्या ले लेती हूँ, संख्या ले लेते हैं एक संख्या, सोचो ऐसी कि जैसे 21 है, संख्या क्या ले ली मैंने? 21। तो इसके जो फैक्टर है ना, एक ऐसे अंतर पे करेंगे कि जोड़कर, क्या करेंगे? जोड़कर 10 आ जाए। ठीक है, जैसे 7 दिया 21, जोड़ोगे तो कितना आ गया? 10 आ गया। आई बात समझ में? तो इसके जो आंसर होते हैं, इससे 10 से यहाँ गुणा करा देते हैं, 70 या 30। इसका आंसर आता है 70 या 30, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए सवाल करेंगे वहां पे समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 119। कह रहा जब एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा जाता है, कितने रुपए में बेचा जा रहा है? 96 रुपए में बेचा जाता है, तो उस व्यक्ति को प्राप्त लाभ क्या हो रहा है? लाभ। और लाभ होगा तो फैक्टर क्या पे करेंगे कि
अंतर कितना आ जाए 10। ठीक है, तो ये कह रहा है, आगे पढ़ लेते हैं कि प्राप्त लाभ का परसेंटेज जो है संख्या के लागत मूल्य के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर करेंगे वो ऐसा करेंगे कि उनका अंतर कितना आना चाहिए 10। तो करो जरा, 1 मिनट सोचो जरा। तो देखो कितना आएगा, 16 छंग 96, अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब एक बात तुम्हें बताऊं, अगर सवाल में क्या हो रहा होता है, लाभ, तो वो जो छोटी संख्या होती है ना उसके पीछे क्या लगा दो 10, आंसर कितना आ जाएगा 60। ये जो अंतर आ रहा था ना उस अंतर से यहाँ पे गुणा करानी होती है। तो ये मतलब ऐसी निपट गया सवाल, कोई इसमें दिमाग लगाना नहीं है। तो आंसर कितना आ गया इसका 60। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 120 देखेंगे। कह रहा जब एक वस्तु को कितने रुपए में 144 रुपए में बेचा जाता है तो उस व्यक्ति को लाभ होता है। तुम्हें पता है लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है उस पर, लाभ। जब लाभ हो रहा है तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, 10 के अंतर पर। सही है, कि अंतर कितना आ जाए 10। तो जैसे कि 18 अट्ठे 144, और तुम्हें पता है जो अंतर 10 का आया, बताओ 10 का अंतर आ रहा है नहीं, ये सिर्फ देखने के लिए लेकिन इस 10 से कहाँ गुणा करा देंगे, छोटी संख्या में। तो 10 से गुणा कराओ तो कितना आ गया 80, आंसर कितना आ जाएगा 80। इन सवालों में देखो टाइम तो लगने वाला है नहीं। सही है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 121 और सवाल नंबर 123। ठीक है, दोनों लाभ पर आधारित हैं, ओनली तुम्हें टुकड़े करके आंसर बताना है। ठीक है, इन सवालों में सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर पाएगा कि तुम कितना सोच पा रहे हो, कितना नहीं सोच पा रहे हो। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 121 और देख लेते हैं। कह रहा है कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में बेच रहा है वो, 21 रुपए में बेचता है, जिससे उसको उतने % की हानि होती है। यहाँ क्या हो रही है, उसको हानि हो रही, और हानि हो रही तो तुम्हें पता है इसके फैक्टर कैसे करेंगे कि जोड़ के 10 आ जाए। सही है, देखो अगर लाभ होगा, सही है, तो घटा अंत यानी कि जो घटाकर 10 आए, लिख लेना कहीं पर। अगर हानि हो रही है तो जोड़कर 10 आए। ठीक है, अब यहाँ देखो हानि हो रही तो 7 दिया 21, अब अंतर बताओ जोड़ क्या हो गया ना 10, लेकिन इसका जो आंसर होगा देखो क्या होगा, वो जो 10 का अंतर आया है 10 से यहाँ गुणा कराओ 70 और 10 से यहाँ गुणा कराओ 30। इसमें हमें नहीं पता कर पाते, आंसर क्या लगाना होगा 70 या 30। ठीक है, हानि वाला सवाल होगा तो दोनों ऑप्शनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर लाभ हो रहा है तो छोटी वाली संख्या में 10 से गुणा करा दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सही है भाई, आज की क्लास यहीं कर लेते हैं, इतनी छोटी होगी भाई आज की क्लास। आगे जो है अगला टाइप शुरू करेंगे। ठीक है, और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब करो भाई।